तो श्रीलंका का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो भी आपको आज देखने के लिए मिलेगा। ये है जी श्रीलंकन रोटी, देखो मतलब हमारे इंडिया के परांठे जैसा टाइप का है। अब ये मैदे का है या आटे का पता नहीं, पर थोड़ा सा हार्ड है। ये देखो इस तरह से खाते हैं। चलो, फिर इस तरह की चीजें थी जो रॉयल फैमिलीज यूज किया करती थी। मतलब जूता देखो भाई कैसा है, ऐसे मेटल से बना हुआ जूता है। ये आ गया भाई, यहाँ के 60,000 श्रीलंकन रुपीज निकलवाया मैंने। अब देखता हूँ अकाउंट से कटे कितने हैं इसके लिए। लोग वैसे कुछ कुछ तो रोक दे रहे हैं भाई, गाड़ी देखते हैं ना कि किसी को क्रॉसिंग करनी है, बट वैसे जनरली ज्यादातर लोग इंडिया की तरह ही अपनी मस्ती में बस चले जा रहे हैं। एंड रिचार्ज के लिए देखो भाई इस तरह की ना मशीन लगी हुई है, इसमें अपना नंबर डाल के आप कैश पे करके रिचार्ज कर सकते हो। ऐसा कुछ इंडिया में नहीं देखा मैंने, यहाँ पे है। तो भैया बता रहे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर आगे कुमार संगकारा जो क्रिकेटर थे ना श्रीलंका के, उनका घर है यहाँ पे, तो वो यहीं रहते हैं अभी। देखो भाई आप खुद देखो, पूरा लग नहीं रहा आसपास की दुकानें पूरा जैसे दिल्ली हो, अपनी पुरानी दिल्ली मार्केट चले जाओ या वैसे करोल बाग वगैरह की मार्केट में चले जाओ, वही पूरी वाइब आएगी। तो जी कल रात मैं श्रीलंका की एक सिटी है कैंडी, यहाँ पहुंच गया था, आपने देखा होगा। और इस तरह का होटल रूम था, उस व्लॉग में मैं दिखा नहीं पाया था, बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो ये एक ड्रेसिंग टेबल सा लगा हुआ है, डबल बेड है, मतलब स्पेस तो अच्छा खासा। देखो बैग यहाँ भी फैला दिया, वहाँ भी फैला दिया, टेबल है, ये लॉबी सी बनी हुई है अंदर ही। एंड एक ये वॉशरूम है भाई अच्छा खासा साइज का। एंड सबसे मेन चीज़ है इसकी कि ये है भाई सिटी से थोड़ा बाहर और एक पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के ऊपर होने की वजह से फ़ायदा क्या है, यहाँ से जो हिल व्यू आता है ना, वो वाला रूम लिया है मैंने। तो ये देखो भाई, ये बालकनी अच्छी खासी साइज की, कितनी बड़ी बालकनी है भाई। ये देखो चारों तरफ बस जंगल ही जंगल। एंड ये सामने आप देखोगे तो भाई पूरा ऐसे माउंटेन या हिल व्यू है आप कह सकते हो। तो यहाँ पे काफी घर बने हुए हैं, तो इन्होंने यहीं पे होटल बना रखा है। और ये सामने भाई पहाड़ी दिख रही है, तो मस्त है यार कैंडी एरिया ना, ये पूरा ऐसे ग्रीनरी है प्रॉपर। हालांकि कल एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में मुझे 3.5 घंटे लग गए 130 किलोमीटर के लिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे था बीच में, बट 30 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था। उसके अलावा भाई सारी की सारी सिंगल रोड थी, तो बड़ी ही दिक्कत हो रही थी, मतलब 30-40 से ऊपर स्पीड मेंटेन हो ही नहीं पा रही थी। तो अभी फिलहाल सुबह के 9:30 बज रहे हैं भाई। ब्रेकफास्ट मेरा फ्री था होटल में, वैसे तो फ्री में खाता हूँ नहीं कभी भी, क्योंकि उठ ही नहीं पाता, बट आज आँख खुल गई तो इसलिए जा रहा हूँ। वैसे टाइम तो 9 बजे तक का ही था, बट जो ओनर थे या मैनेजर थे पता नहीं, वो कह रहे कि आप चले जाओ कोई बात नहीं खा लो। तो देखते हैं अपने लिए अपने लायक कुछ होगा वेज में वहाँ पे, या इवन ऑमलेट वगैरह भी हुआ तो खा लूँगा कम से कम, फिर आके रेडी होके कैंडी सिटी एक्सप्लोर करेंगे। ये भाई रिसेप्शन है यहाँ का, देखो कुछ इस तरह से आप बैठ सकते हो, यहाँ चिल मार सकते हो। और नीचे वो सारे रूम्स हैं, 3-4 रूम है वहाँ पे, जिसमें से मेरा भी एक है। एंड ये बाहर इनकी पार्किंग है भाई यहाँ पर। ये अपनी गाड़ी खड़ी करी हुई है मैंने, जो रेंट पे ली थी, कल वाले ब्लॉग में आप देख लेना। एयरपोर्ट से उतर के मैंने ये गाड़ी ली थी, और इसी गाड़ी में मैं अगले 10-11 दिन पूरे श्रीलंका को बाय रोड एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। अभी हो रहा है सुबह के 9:30 और मैं हूँ श्रीलंका के खूबसूरत शहर कैंडी में। एंड आप देख रहे हो भाई इंडिया टू श्रीलंका रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 2। चलो जी आज का सफर यही है, पहले ब्रेकफास्ट खा के उसके बाद जी कैंडी एक्सप्लोर करनी है। तो ये रूफटॉप कैफे या रेस्टोरेंट टाइप का बना रखा है, यहाँ पे है अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड जो है। लेट्स सी भाई क्या क्या है। थीम बड़ी ही वो है नेचुरल टाइप की, ये देखो वुड का यूज करा गया रूम में भी, यहाँ भी रूफ से आ रहा है भाई नजारा। तो देखो ओए क्या व्यू है, एकदम क्रेजी लेवल। एंड वो पहाड़ सामने देखो, बर्फ तो नहीं है यहाँ पे। और गर्मी का ही मौसम है अभी, मार्च 2025 में भी अराउंड, मतलब आप दिन में देख लो 30-31 डिग्री रहेगा, और रात के टाइम पे 24-25 डिग्री। तो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, पर थोड़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो पसीने वगैरह आते हैं दिन में। लेट्स सी, आज तो मेरा पहला दिन ही है ऑफिशियली, तो श्रीलंका का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो भी आपको आज देखने के लिए मिलेगा। पानी पियो भाई जितना पी सकते हो। साथ में मिल गया है जी ऑरेंज जूस। तो यहाँ पे कुछ वो नहीं है बूफे टाइप का ना, यहाँ पे फिक्स्ड है। दिस इज व्हाट, दाल कड़ी भाई। एंड व्हाट दिस इज कोकोनट सांबर। ओके, तो ये श्रीलंकन ही खाना है सारा का सारा, एक तरह से आप कह सकते हो। ऑरेंज जूस, दाल कड़ी, कोकोनट सांबर, देन ये श्रीलंकन रोटी। स्वीट्स ओके, तो ये भाई मीठा है कुछ, तो चलो ट्राई करेंगे। साथ में थोड़े से फ्रूट्स भाई, अपने वही पपीता, तरबूज, केला और अनानास। एंड साथ में कुछ रोटी भी कह रहे थे, श्रीलंकन रोटी आएगी तो वो भी लाते हैं। तो ये सब है भाई ब्रेकफास्ट में इंक्लूडेड। ये क्या चीज़ है भाई,
हाँ, गर्म पानी, इसमें चाय बना सकते हो आप। और मैं तो पीता नहीं चाय, तो छोड़ो, ऑरेंज जूस पियेंगे बस। ये है जी श्रीलंकन रोटी, देखो मतलब हमारे इंडिया के परांठे जैसा टाइप का है। अब ये मैदे का है या आटे का पता नहीं, पर थोड़ा सा हार्ड है ये, देखो इस तरह से खाते हैं। चलो, मुझे लग रहा है कोकोनट ऑयल से बनी है, वैसे ही सी खुशबू आ रही है कुछ। एक चीज़ का और ध्यान रखना भाई, यहाँ पे ना इस तरह के सॉकेट बोर्ड है, तो अपना एक अडेप्टर लेकर आना इंटरनेशनल वाला, वरना इंडियन वाले ना प्लग लग नहीं पाएंगे इसमें। मेरे पास तो चार्जर ये था, मैंने ऑस्ट्रेलिया से लिया था एयरपोर्ट पे, तो ये तो डायरेक्ट लग गया, बट मैं अडेप्टर इस बार अपना ना लाना ही भूल गया। बट अच्छा हुआ, ये कम से कम मेरा सही था। तो इसी से अब अपना लैपटॉप भी चार्ज कर रहा हूँ। और वैसे तो वो चार्जर वाला अडेप्टर मेरा फास्ट ही है, तो लैपटॉप भी चार्ज कर देगा। तो अब नया खरीदूंगा, 1000-2000 रुपये का आएगा, उससे बेटर है इसी से काम चला लेता हूँ। बट ये लेकर आया था मैं भाई अपना सक्शन कप माउंट। ये डब्बा तो किसी और चीज़ का है, बट इसके अंदर है मोबाइल होल्डर जो हम गाड़ी में लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऐसे गाड़ी भी यहाँ की है, नंबर प्लेट भी यहाँ की है, तो चालान भी कट सकता है गाड़ी। मतलब अगर आप चलाते यूज़ करते करते फ़ोन चलाओगे, तो मेरे को तो शूट करना होता है ना, तो ये लगा देता हूँ ताकि ड्राइव करते करते हाथ में ना पकड़ना पड़े फ़ोन। ओ भाई साहब, गाड़ी तो उबल रही है आग की तरह, बहुत ज़्यादा गर्म है। एसी चला देता हूँ थोड़ी देर। हो, टेम्परेचर पहुंच गया होगा भाई 32-33 डिग्री के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल सही, देखो 32 डिग्री आउटसाइड है। और ये क्योंकि भाई हाइब्रिड गाड़ी है, इसकी वजह से ये स्टार्ट तो ईवी पे होती है, मतलब जब आप 20-30 की स्पीड पे चलाओगे, उसके बाद एकदम से शिफ्ट होती है पेट्रोल पे। फुल कर दो जी एसी। चलो, अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना कैबिन। गेट बंद करके सारी खिड़कियाँ खोल देता हूँ। गाड़ी भी एक बार आपको दिखा दूँ, जिन्होंने लास्ट व्लॉग ना देखा हो तो उनको पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी ली है। पर डे मुझे अराउंड 5000 रुपये इंडियन करेंसी में पड़ी है। तो ये है गाड़ी भाई, टोयोटा की कोरोला, देख सकते हो आप, हाइब्रिड गाड़ी है और यहाँ पे एक्सियो लिखा हुआ है। अच्छी गाड़ी है भाई, सेडान गाड़ी है, थोड़ी लग्जूरियस सी, और पावर तो क्रेजी वाली है। जब ईवी पे भागती है ना एकदम से, पिकअप नेक्स्ट लेवल वाला। अभी फिलहाल इसका इंजन स्टार्ट हो रखा है। और देखो यहाँ श्रीलंका में ना काले शीशे अलाउड है, मतलब लीगल है। रेंट वालों ने खुद ही लगा रखे है, तो फिर नॉर्मल पब्लिक ने तो लगाए होंगे खैर। और ज़्यादातर लोगों ने देखो आगे वाले शीशों में नहीं लगा रखा, पीछे वालों में लगा रखा है। इस गाड़ी में भी यही है, देखो आगे देखोगे, आगे में नहीं है टिंटेड, पीछे वालों में है टिंटेड है, मतलब इसमें भी, पर वो जेट ब्लैक वाला नहीं है, पीछे वाले ब्लैक है भाई पूरे पूरे। और इसमें कोई भी सनरूफ नहीं है, सनरूफ होती तो बढ़िया रहता। तो देखो अभी गाड़ी जो है वो ईवी मोड पे जा चुकी है, इंजन मतलब इसका काम नहीं कर रहा अभी। देखो इस तरह का माउंट है, यहाँ लग जाएगा आराम से अपना बढ़िया। मेरे को भी रिकॉर्डिंग करनी हो खुद की तब भी हो जाएगा, और बाहर की करनी हो तब भी हो जाएगा। अभी स्कॉर्पियो में तो अच्छे से बैठ जाता था, फिर टोरेटो का पता नहीं। अभी सेडान गाड़ियों के शीशे थोड़े से ऐसे होते हैं, ट्राई करता हूँ लगा के। ये देखो इन्होंने क्या फूल पत्ती ऐसी लगा रखी है भाई। चलो जी, बिल्कुल फिट बैठ गया है, मस्त एंगल आ रहा है। और 1-2 पौधे मैंने हटा दिए, वो यहाँ रख दिए डैशबोर्ड में, क्योंकि वो व्यू में आ रहे थे बीच में ना। चलो जी लेट्स गो। तो कैंडी सिटी में ना 3-4 जगह है घूमने की। एक तो सिटी सेंटर हो गया, वहाँ शाम को जाएंगे। लेक है एक यहाँ पर, एक टेम्पल है भाई जहाँ पे बुद्धा जी का ना रियल दांत रखा हुआ है, तो उसको टेम्पल ऑफ टूथ भी कहते हैं। तो सबसे पहले वहीं चलते हैं भाई, उसी के आसपास 2-3 जगह और है, ठीक है। यहाँ से 4 किलोमीटर है अपना होटल, क्योंकि थोड़ा सा बाहर है सिटी से। कल मैंने अराउंड भाई 129.6 किलोमीटर चलाई थी, वो 130 किलोमीटर। आज तो सिटी में ही चलना है। तो आपको ड्राइविंग का तो ज़्यादा रिव्यू नहीं दे पाऊंगा आज के दिन में, बट आपको कैंडी सिटी अच्छे से घुमा दूंगा। और जैसे कि मैंने बताया, होटल जो है वो बिल्कुल ऐसे पहाड़ी के ऊपर है, तो भाई रास्ता भी ना इसका कच्चा सही है, और ऐसे एकदम से चढ़ाई उतराई है इसमें। अगर मैनुअल गाड़ी लाओ तो भैया बैंड ही बज जाए चढ़ाने में। उतारने में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, पर चढ़ाने में मुझे लग रहा है बार बार गाड़ी बंद होती रहती। खैर जो एक्सपीरियंस्ड हैवी ड्राइवर्स है उनके लिए तो क्या दिक्कत होगी। और ये देखो भाई, रात को तो यहाँ एक लाइट तक नहीं जल रही थी, अभी दिन में तो फिर भी चलो सही लग रहा है। रात में बड़ा स्केरी सा माहौल था यहाँ पे, सुनसान एकदम। श्रीलंका में ना भाई टुक टुक बहुत चलते हैं, तो अगर आप अपनी गाड़ी रेंट पे नहीं ले रहे तो आप यहाँ पे टुक टुक राइड कर सकते हो। पूरा दिन आपके साथ ही रहेगा ये ऑटो वाला, और आपको अच्छे से पूरा कैंडी सिटी घुमा देगा। प्राइजेस वगैरह आप पता कर लेना है, गूगल कर लेना, पता चल जाएंगे। तो अच्छा ऑप्शन है ये भी यहाँ घूमने का। बट वो ये गर्मी में भाई थोड़ी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एसी तो होता नहीं है ना इसमें। बाकी खैर आपके पास अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्योंकि वो मैंडेटरी है यहाँ गाड़ी रेंट पे लेने के लिए, खुद से चलानी है अगर आपको, तो आप यहाँ पे विद ड्राइवर भी ले सकते हो गाड़ी। मतलब आपको ये 5-5.5 हज़ार रुपये पर डे तो कार पड़ेगी, प्लस ड्राइवर और लेगा 1000-1500 रुपये दिन के। ये सब इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ।
श्रीलंकन नहीं, श्रीलंकन में कन्वर्ट करना है तो 3.3 से मल्टीप्लाई कर लो, या श्रीलंका का कोई भी अगर आपको आज मैं प्राइस दिखाऊं तो उसको 3.3 से डिवाइड कर लेना, इंडियन करेंसी आ जाएगी। जाम लग गया जी, जाम लग गया। थोड़ा ना हिल स्टेशन वाली वाइब आ रही है यहाँ से प्रॉपर, हालांकि इतनी ज़्यादा ऐसे खाई वाई नहीं है यहाँ की सड़कों में, बट हाँ लग रहा है कि आप किसी हिल स्टेशन पे हो। यहाँ पे भी भाई बस वालों को पूरा शौक है ऐसे रंग बिरंगी बस ले जाने का। देखो अब ये नहीं पता मुझे कि ये अपना यहाँ की मतलब ट्रांसपोर्ट वाली बस है या फिर किसी की प्राइवेट बस है। लेफ्ट जाना है जी, लेफ्ट जाना है अपन को। चलो, तो ये भाई काइंड ऑफ सिटी सेंटर आप समझ सकते हो, यहाँ से शुरू हो चुकी है शहर। अपन को एक सिम भी लेनी है और एटीएम ढूंढ के भाई कैश भी निकलवाना है, क्योंकि मेरे पास जितने भी डॉलर थे वो सब मैंने कार रेंटल वालों को दे दिए, 600 कुछ थे। और जितने भी मेरे पास अपना मैंने करेंसी चेंज करवाई थी कल श्रीलंकन वाली $100, उसमें से आधे तो यूज़ हो ही चुके हैं। तो पैसे निकलवा लेता हूँ भाई 15-20 हज़ार रुपये ना, इंडिया के 15-20 हज़ार, यहाँ के तो ऑलमोस्ट 20 हज़ार कन्वर्ट करोगे तो भाई 60-65,000 रुपीज़ निकलेंगे एटीएम से। तो चलो चल के चेक करते हो भी, पहले टेंपल हो जाते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद सिटी सेंटर में थोड़ा आसपास ये चीज़ें देखेंगे। यहाँ फ़ोन लगे लगे तो भाई आग की तरह तप गया, इतनी ज़्यादा गर्म हो भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्म है। बट ये देखो भाई कुछ इस तरह की है कैंडी सिटी, मतलब जो मेन सेंटर है। काफ़ी चीज़ें हैं मतलब यहाँ पे, और कैंडी ना सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पूरे श्रीलंका की। फर्स्ट पे तो ऑब्वियसली कोलंबो जो इनकी कैपिटल सिटी है। कोलंबो हम एंड में कवर करेंगे क्योंकि गाड़ी भी रिटर्न मुझे वापस एयरपोर्ट पे करनी है और वहीं से फिर इंडिया की फ़्लाइट भी लेनी है 10 दिन बाद, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट के लिए रखा है। अभी मैं पहले ऊपर ऊपर के सारे शहर घूम आऊँगा, 8-10 शहर जो घूमने हैं, 8-10 तो नहीं 6-7 शहर है। ये देखो जी बस टेंपल पहुंच ही गई, इसी रोड पे 1 किलोमीटर आगे है, होपफुली पार्किंग हो भाई वहाँ पे। लो जी ये पहुंच गए हैं, लेफ्ट साइड में टेंपल है। हम मुझे पार्किंग ढूंढनी है, कहाँ पर है गाड़ी की, होनी तो चाहिए भाई, इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है ये, मतलब इतने लोग आते हैं, बिना पार्किंग के तो जुगाड़ कैसे बनेगा। और जस्ट सामने ही भाई कैंडी लेक है, वो जो वाइट वाइट आपको पिलर से दिख रहे हैं ना, उसके पीछे। भीड़ भड़क्का तो है भाई यहाँ पे ना काफ़ी। अभी मैंने एक भाई साहब से पूछा है, उन्होंने बताई तो है कि आगे जाके आएगी कार पार्किंग, लेट्स होप भाई मिल जाए, सही बताया उन्होंने। और यहाँ बस स्टैंड भी है, देखो यहाँ से बसेस भी मिलती रहती है। देखो टेंपल का जो नाम है वो है श्री दलादा मालीगावा, या फिर इसे कहते हैं टेंपल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक। तो भाई ये पार्किंग है यहाँ पर, देखो इस तरह से रोड साइड ही, तो यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है। यहाँ पे टेंपल यहाँ से 600 मीटर की वॉक पे है, तो उसके आसपास तो बिल्कुल भी पार्किंग नहीं थी, ये 600 मीटर दूर आके ही पार्क करनी पड़ी भाई। कोई नहीं, चलो यहाँ सिटी का भी थोड़ा सा नज़ारा ले लेंगे चलते फिरते। सारी ज्वेलरी स्टोर्स ही है यहाँ पे और कपड़ों वपड़ों का भी। अच्छा ये देखो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है भाई। श्रीलंका ना वर्ल्ड की 100 नंबर पे कंट्री आती है लैंड एरिया भाई। टोटल एरिया की बात करें तो भाई 67,240 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। देखो अगर आप टुक टुक से आओगे ना तो टुक टुक तो बिल्कुल टेंपल के बाहर लाके ही छोड़ेगा आपको इस जगह पे, और वो सामने टेंपल है भाई। यहाँ ये है टेंपल का जो मेन गेट है, एंट्रेंस यहाँ से होगी भाई। लेकिन उससे पहले ना पानी की बोतल ले ली जाए, बड़ी तेज प्यास लग रही है और गर्मी भी बहुत है। अंदर पता नहीं मिले ना मिले, इसलिए बेटर है यहीं से लेकर चलते हैं, दुकानें तो बनी हुई है काफी सारी ना। तो जी ये बोतल मिल गई है छोटी वाली, 100 श्रीलंकन रुपीज की, यानी इंडिया के अराउंड 30-35 रुपीज की। काफी महंगी है, अरे तो 10 रुपए की मिलती है अपने इंडिया में, बट कोई नहीं। चलो मैंने कहा ही था भाई, जो टूरिस्ट एरिया होते हैं वहाँ थोड़ी महंगी चीजें मिलती है। सस्ती आपको चाहिए तो सुपर मार्केट जाओ, यहाँ पे काफी सारे सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ बहुत सस्ती सस्ती मिल जाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ एक पेटी लेके ना गाड़ी में रख ही देता हूँ, पर वो ये भाई गर्मी इतनी ठंडा पानी चाहिए होता है बार बार, और फिर गाड़ी में पड़े पड़े तो गर्म हो जाया करेगा, फायदा नहीं है। अच्छा भाई श्रीलंका की ना 2 कैपिटल है, एक तो कोलंबो जो कि भाई यहाँ की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे जो कि यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो भाई अराउंड 22 मिलियन लोग रहते हैं पूरे श्रीलंका में, यानी कि 2 करोड़ के आसपास, जिसमें से 23 लाख रहते हैं इनकी सबसे बड़ी सिटी जो कि है कोलंबो वहां पर, और जो सेकंड सबसे बड़ी सिटी है वो है कैंडी जहां पर अभी मैं हूं, और यहाँ पे सिर्फ रहते हैं 1,11,700 लोग बस। लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस मेजरली बोली जाती है, सिन्हाला एंड तमिल। इसके अलावा जितने भी टूरिस्टी एरिया है सब में आना लोगों को इंग्लिश समझ आ जाती है, जैसे अपने इंडिया में है ना कि इंग्लिश आप बोलो किसी भी ऑटो वालों को, कैब वालों को, तो थोड़ा थोड़ा समझकर वो आपको ना आंसर दे ही देंगे। इतनी फ्लुएंट नहीं है, बट हाँ काम चल जाएगा एज अ टूरिस्ट आपका। बाकी मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ की बुद्धिज्म फॉलो करती है, और कुछ कुछ हिंदू भी मिल जाएंगे आपको, मुस्लिम भी मिल जाएंगे। इसलिए बुद्धिज्म ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो टेम्पल्स वगैरह भी है वो एज अ बुद्धिस्ट टेम्पल आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो लेफ्ट से है भाई फीमेल की एंट्री, राइट से है मेल की एंट्री।
तो टिकट के लिए भाई इस तरह की मशीन्स लगी हुई है, इसमें आप कैश डालो और टिकट निकाल सकते हो। अब इंडिया जो है उनके लिए है 1500 रुपये टिकट यहाँ की, यानी कि इंडियन करेंसी में 500 रुपये के आसपास। तो मैंने 2000 का नोट डाल दिया, 1000 के दो, 500 वापस आ जाएंगे और टिकट प्रिंट होके आ जाएगी। एंड हाउ मच फॉर अदर कंट्रीज? Other countries are 2000 rupees. 2000, ओके। तो जो SAARC कंट्रीज में नहीं आती उनके लिए 2000 है, तो इंडिया तो आती है इसलिए भाई हमारा 500 है। Balance money? थैंक यू, The entrance ticket, sir. Okay. थैंक यू। तो ये है जी टिकट, इससे एंट्री होगी हमारी अंदर। इस तरह के भाई शूज़ रखने के भी काउंटर बने हुए हैं, शूज़ रख के ये टोकन दे दिया उन्होंने। और अगर आपके पास बड़ा वाला बैकपैक है तो वो भी यहीं रखना पड़ेगा, या फिर वो बेबी वाली चेयर है तो वो भी। भाई सब गड़ा में बड़ी जगह, ओहो। हाँ लेकिन ये छोटा बैग अलाउड है अंदर। ये एंट्रेंस है भाई, टिकट चेक पता नहीं कहाँ करेंगे, अंदर करेंगे यहीं पे करेंगे। यहाँ पे शायद होगी चेक, और अम्ब्रेला वगैरह रखनी है तो यहीं रख सकते हो आप। अंदर पता नहीं शूट करने देंगे या नहीं देंगे, करने देंगे तो भाई दिखा देंगे, वरना कोई बात नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा जी की जब डेथ हुई थी तो उनके एशिज में से उनका एक दांत निकाल के लाया गया था और वो दिया गया था किंग ब्रह्मदत्ता को, जो कि भाई लास्ट इंडियन किंग थे जिनके पास ये दांत था। देन उसके बाद ना इस दांत को स्मगल करके श्रीलंका लाया गया था 4th सेंचुरी में। अच्छा, इस दांत के लिए पहला जो टेम्पल बना था वो बना था 1600 सेंचुरी में, बट वो भाई डिस्ट्रॉय कर दिया गया जब पोर्टुगीज ने यहाँ पे इन्वेजन किया था। देन फिर से टेम्पल को बनाया गया 17th सेंचुरी में, फिर से वो डिस्ट्रॉय हो गया। और ये जो अभी आप टेम्पल देख रहे हो ये 18th सेंचुरी में बनाया गया था। इस दांत को ना भाई सॉलिड गोल्ड लोटस के ऊपर रखा गया है। अच्छा, 1989 में ना जब बॉम्ब्स गिराए गए थे यहाँ पर, तब भी ये टेम्पल काफी डैमेज हुआ था, बट 1998 में वापस से इसको रिस्टोर किया गया। तो मेन जहाँ पे टूथ रखा हुआ था ना भाई, वहाँ तो फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, बट गूगल से फ़ोटो निकाल के मैं डाल दूंगा भाई। कुछ इस तरह की प्लेस थी वो, तो नहीं मिलेगी गूगल पे तो नहीं डालूंगा। बाकी टेंपल के बाहर आप देखोगे इस तरह का पानी का वो बना रखा है पूरा का पूरा भाई। तो एंट्री ली थी हमने यहाँ से, एग्जिट हुई है वो उधर से। और भाई नंगे पाँव आग की तरह फर्श था, पैरों की तो बैंड बज गई। अब चल के जूते लेते हैं और चलते हैं सेकंड प्लेस पे। देखो कोई तो स्कूल की ट्रिप आई हुई है बच्चों को लेके ना, इस तरह से। अच्छा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, इसी में भाई एक तो ये टेंपल है जिसमें मैं अभी गया हूँ, ये रहा। और यहीं से आगे से ऐसे राइट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर है भाई यहाँ का रॉयल पैलेस, ओल्ड रॉयल पैलेस। देखते हैं वो भी भाई, चेकआउट करते हैं कैसा है अंदर, उसके एंट्री होगी या नहीं होगी पता नहीं। एंड ये साइड से भाई कैंडी लेक, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है, बट अभी देख के फ़ायदा नहीं, इतनी गर्मी हो रही है भाई। शाम के टाइम जाऊँगा 4 साढ़े 4 के आसपास, कोई आसपास वहाँ कैफ़े होगा ना, वहीं बैठ के व्यू के नज़ारे लेंगे फिर। तो देखो बिल्कुल साथ साथ है, उधर वो रहा टेंपल एंड इसके जस्ट बगल में ये रहा ओल्ड रॉयल पैलेस। तो इसकी भी अलग से टिकट लेनी पड़ेगी क्या भाई यहाँ से, या जूते? अच्छा नहीं, ये टिकट का नहीं है, ये तो मंदिर जाने की एंट्री है। देखते हैं पैलेस की एंट्री कहाँ से। तो ये साइड तो एंट्री थी जो श्रीलंका के लोकल लोग हैं ना उनके लिए बनाई हुई है अलग से, टेंपल में जाने के लिए, फॉरेनर्स के लिए अलग थी। बट रॉयल पैलेस की एंट्री उधर से ही है शायद, जहाँ फॉरेनर्स की एंट्री हो रही थी ना। तो जाके देखता हूँ भाई यहाँ पे पता किया, ये तो कह रहे अंदर ही था, आप होके आ चुके ऑलरेडी। तो समझ नहीं आया मतलब पैलेस क्या था और मंदिर क्या था। हो सकता है पैलेस के अंदर ही मंदिर था वो। ठीक है, जो भी है छोड़ो भाई। अब नेशनल म्यूजियम चलते हैं यहाँ के। मैंने सुना है काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखी हुई है वहाँ पे श्रीलंका की हिस्ट्री से रिलेटेड। म्यूजियम भी यहीं पे ही है बिल्कुल भाई। तो मतलब आपको इसी जगह आना है, सब कुछ आसपास ही मिल जाएगा। ये देखो कैंडी नेशनल म्यूजियम, और इधर से ऊपर जाके रास्ता है यहाँ पे भाई। लिटरली मतलब 2-2 3-3 मिनट की वॉक पे ही है तीनों चीज़ें ना। ये रहा गेट टू द म्यूजियम एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ नेशनल म्यूजियम। बस इतना ही है भाई। ये देखो, तो अगर आप टुक टुक भी ले रहे हो ना तो अपने होटल से किसी तरह से गाड़ी या टुक टुक लेके यहाँ पहुँच जाना रॉयल पैलेस के पास में। यहीं पे टेंपल है, यहीं पे ही म्यूजियम है। एंड ये देखो भाई म्यूजियम की टिकट की एंट्री, मतलब टिकट यहाँ से मिलेगी कितने की पूछते हैं। टाइमिंग है भाई 9 बजे से 4:30 बजे तक, और फॉरेनर के लिए 600 रुपये है, और बच्चे हैं फॉरेनर तो 400 रुपये, और लोकल लोगों के लिए तो वो कम ही होती है भाई। तो ये टिकट ले लिया मैंने 600 रुपये की भाई। इस तरह से इंडिया के अराउंड 180 रुपीज़ के आसपास की हो गई समझ लो। चलो जी, इंडिया में भी हर जगह पे ऐसी होता है भाई। जैसे आप ताजमहल जाओगे तो हम इंडियंस के लिए सस्ती होती है टिकट, लेकिन बाहर वालों के लिए महंगी होती है।
तो सेम हर देश में यही हाल है। चाइना देख लो, जापान देख लो, जापान कह रहा हूँ, भूटान देख लो, श्रीलंका देख लो। तो यहाँ से है जी म्यूजियम की एंट्रेंस। चलो जी, टूर हो गया पूरा अंदर। वही मैंने जैसे कि सोचा था, वीडियो तो बनाना अलाउड नहीं था बट फोटोज़ लेना अलाउड था, तो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए। काफ़ी सारी चीज़ें थी अंदर श्रीलंका के पास्ट से रिलेटेड, काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि पुराने करेंसी नोट्स उस टाइम पे जो चलते थे। ये देखो भाई, उस टाइम की डिज़ाइनर कंघी, मतलब बाल बांधने के लिए भाई सब क्या क्या डिज़ाइन की कंघियाँ यूज़ होती थी। फिर कुछ वेपन्स भी देखे वहाँ पे, बड़ा सा ये तोप था भाई और उसके गोले भी रखे हुए थे। इसके अलावा ये गन्स देखो भाई साहब, क्या पतली पतली सी है ना, ऐसे लंबी सी, और कुछ छोटी हैंड गन्स भी थी इस तरह की। देन भाले वगैरह थे भाई जो उस टाइम पे यूज किया करते थे वो लोग। ये वाली गन देखो भाई, क्या तगड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है गन के पैर हो नीचे, है ना। फिर ये कुछ भाई साहब की ऐसे मूर्ति सी बना रखी थी इन्होंने, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या चीज था ये। तीर कमान देखो भाई, उस टाइम के तीर कमान तो मतलब आप भाई पुराने टाइम पे चले जाओ, यूज हुआ ही करते थे, है ना। ये फिर कुछ ऐसे ट्रेडिशनल डांस टाइप का दिखा रखा था जो किया करते थे पहले, और उनकी ड्रेस थी डांस के टाइम पे। और ये देखो भाई, जैसे अभी हम लूडो खेलते हैं ना, ये उस टाइम की लूडो थी। इस तरह के 4 लोग खेल सकते थे और बीच में सबसे पहले जिसकी जाएगी वो जीत जाएगा, शायद से कुछ ऐसी होता था। कैंची देख लो भाई साहब, उस टाइम की कटर या कैंची चीजों को काटने के लिए जो यूज होती थी ना, कैसे अलग अलग डिजाइन की है। और ये वाली तो भाई ऐसा लग रहा है ब्लू व्हेल हो। फिर कुछ ज्वेलरीज वगैरह थी उस टाइम की जो हाथों में पहनते थे, या फिर नेकलेसेस वगैरह थे, छोटे और लंबे दोनों। ये भाई उस टाइम का शायद से ताज ऐसे हुआ करता था जो पहनाते थे राजा या रानी जो भी थे उनको। फिर इस तरह की चीजें थी जो रॉयल फैमिलीज यूज किया करती थी। मतलब जूता देखो भाई कैसा है, ऐसे मेटल से बना हुआ जूता है। तो यार टूरिस्ट स्पॉट्स तो इतनी थी यहाँ पर, ज्यादा कुछ था नहीं और देखने का। कैंडी लेक हम शाम को जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं जरा सिटी सेंटर में, लंच भी कर लूंगा, 2:30 बज चुके हैं। सिम कार्ड और कैश, तीनों चीज़ों का काम निपटाता हूँ, प्लस आपको यहाँ के करेंसी नोट्स भी दिखाऊंगा कैसे है। तो यार एटीएम तो ना बाहर निकलते ही मिल गया है, लंका पे करके है, तो यहाँ से ट्राई करते हैं निकलते हैं कि नहीं निकलते अपने कार्ड से। लिखा तो है भाई फॉरेन कार्ड्स एक्सेप्टेड। ICICI के कार्ड से तो नहीं निकला बट HDFC वाले से निकल गया। दोनों की इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन थी, जबकि मेरी स्टिल पता नहीं क्या दिक्कत है। और ये आ गया भाई, यहाँ के 60,000 श्रीलंकन रुपीज़ निकलवाया मैंने। अब देखता हूँ अकाउंट से कटे कितने हैं इसके लिए। टोटल जी 18,000 रुपीज़ कटे हैं, और अगर मैं डिवाइड कर दूँ 60,000 को 18,000 से, तो 3.33 का रेट आ रहा है जो एग्जैक्ट गूगल पे लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से तो काफ़ी सही रेट मिल गया भाई। डॉलर चेंज करवाना ज़्यादा महंगा पड़ गया मेरे ख्याल से, है ना। तो ATM से निकाल लिया करूँगा, पैसे चाहिए होंगे। तो अभी तो 60,000 है, ये मेरे ख्याल चल जाएंगे 4-5 दिन, क्योंकि होटल वगैरह का पेमेंट तो मैं सारा का सारा भाई अपना कार्ड से किया करूँगा। तो इस कैश को मैं बस ये है कि कभी फ्यूल डलवाना है या कभी खाना खाना पड़ जाए, कुछ सोविनियर लेना है, तब पे करूँगा कैश। फ्रिज मैग्नेट मिल रहा है भाई, ये भी ले ही लेता हूँ साथ साथ, फिर ना आखिरी दिन पे ढूंढना पड़ता है, भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे तो भाई ज़्यादातर यही मिल रहा है। देखो टेम्पल है और एलिफेंट बना हुआ, क्योंकि एलिफेंट्स बहुत फेमस है यहाँ। बस कुछ यूनिक सा लेता हूँ भाई, कुछ अच्छा सा लगे। ये अच्छा लग रहा है ना श्रीलंका वाला, इसमें देखो इनका फ्लैग भी है और 3-4 चीज़ें और है। और है भी 300 रुपये का, यानी इंडिया के 100 रुपये से भी कम, जो कि ये प्राइस ठीक है। एक तो भाई यही ले लेते हैं, ये वाला 700 का श्रीलंकन, दिस 1 पीस। भाई साहब SBI का भी ATM है यहाँ, तो बताओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पे, कमाल है यार। शायद यहाँ से निकालता तो और सस्ता पड़ता। कैंडी में अगर आपको इंडियन खाना खाना है तो भाई सबसे फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, बालाजी दोसाई। ये कल रात को बंद था, वरना यहीं जाता मैं, प्योर वेज है। तो चलो पहले पेट पूजा ही कर लेते हैं भाई, फिर जाएंगे सिम लेने। सिम कार्ड की दुकान ना इसी लाइन में ही है, तो सही है, आसपास ही हो जाएगा ये। तो भाई साउथ इंडियन ही है यहाँ पे, तो डोसा इडली ये सब कुछ। तो एक मसाला डोसा ले लेता हूँ 500 श्रीलंकन रुपीज़ का, इंडिया के अराउंड 150 के आसपास हो गया। लो जी लो, ये आ गया डोसा, साथ में पानी की बोतल ली है 140 रुपये की, और एक लस्सी मंगवाई है 600 रुपये की। बताओ फ्रूट्स देखो भाई, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं। ये ना भाई प्रॉपर लोकल मार्केट ही है, मतलब यहाँ के लोकल लोग भी बहुत है यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। स्पेशली ज्वेलरीज वगैरह की तो दुकानें काफ़ी है, और बीच बीच में सब्जी मंडी टाइप भी लगी पड़ी है। तो टूरिस्ट तो दिखेगा ही आपको यहाँ पे, बट लोकल लोग बहुत दिखेंगे। ये जो आपको गाड़ी या टुक टुक वगैरह दिख रहे हैं, सब लोकल लोग यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर यहाँ। तो भाई ये चौराया है, देखो हज का भी शोरूम है आगे, और ये शाह मोबाइल है, यहाँ भी मिल जाएगी सिम कार्ड। और एक यहीं पे ही है सैमसंग का शोरूम है, जिसका नाम था 99 मोबाइल करके कुछ, तो वहाँ पे भी सिम कार्ड मिल जाएगी। ये रहा देखो सैमसंग लिखा तो हुआ है, यही है शायद, हाँ पूछते हैं। इनके पास तो नहीं मिली, सामने वाली रोड पर जाता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो मिल जानी चाहिए। लोग वैसे कुछ कुछ तो रोक दे रहे हैं भाई, गाड़ी देखते हैं ना कि किसी को क्रॉसिंग करनी है, बट वैसे जनरली ज़्यादातर लोग इंडिया की तरह ही अपनी मस्ती में बस चले जा रहे हैं। और यहाँ पे तो कहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं बनी हुई, रोड के बीच बीच में ही क्रॉस करना पड़ रहा है ऐसे।
होंगे भी तो वो बहुत आगे आगे है उधर। नींबू मिल रहा है भाई 160 रुपए किलो, इंडिया के लगभग वही 50-60 रुपए। तो भाई दो ऑप्शन है, एक है 1599 और एक है 1249। तो 1599 में 15 GB डेटा मिलेगा प्लस सोशल मीडिया अनलिमिटेड, यानी यूट्यूब तो जितना मर्जी यूज कर लो, और अनलिमिटेड कॉल्स है, लोकल कॉल्स और SMS है 1000। तो यही ले रहा हूँ मैं। इसके बाद आप फिर रिचार्ज करवा सकते हो ये, अगर कोई भी करवाना चाहते हो। और अगर खाली ये लोगे ना जैसे 2045 का 50 GB, इसमें कॉलिंग कोई नहीं मिलेगी, सिर्फ इंटरनेट है, इसलिए मेरे को कॉलिंग वाला मेन चाहिए। तो मैं ये ले रहा हूँ 1599 का। एंड रिचार्ज के लिए देखो भाई इस तरह की ना मशीन लगी हुई है, इसमें अपना नंबर डाल के आप कैश पे करके रिचार्ज कर सकते हो। ऐसा कुछ इंडिया में नहीं देखा मैंने, यहाँ पे है। अच्छा वो तो भाई रिचार्ज था 1599 का, ये 150 की सिम भी ले रहे हैं 4G वाली। तो टोटल भाई अराउंड वही 1750 रुपये हो गए श्रीलंका के। अब इसको 3.3 से डिवाइड करोगे तो 600 रुपए के आसपास आएगा इंडिया का। गाड़ी अपनी देखो भाई जस्ट वो सामने ही खड़ी हुई है बिल्कुल शॉप के। चलो भाई सिम एक्टिवेट हो गई है, 300-350 MBPS आ रहा है अभी यहाँ सिटी में, तो बढ़िया है। तो भाई ट्रैवल अडेप्टर की जगह ना मैंने ये ले लिया प्लग, मल्टी प्लग। तो ये श्रीलंका के सॉकेट्स में लग जाएगा और इसके आगे गोल वाला है अपना इंडिया के लिए। तो ये 500, तो ये 500 श्रीलंकन रुपीज़ का। ओके चलो जी। देखो ये बनी हुई है भाई बस जेब्रा क्रॉसिंग नाम की, और सामने रेड लाइट लगी हुई है हमारे लिए। तो अभी जब वो ग्रीन होएगी तब निकले। धूप भी वैसे तो खत्म हो गई है भाई 4 बजे ही, बट अभी मैं गाड़ी में बैठूंगा 15-20 मिनट, उसके बाद फिर कैंडी लेक जाऊंगा। तो जी ये है कैंडी लेक, आप देख सकते हो क्या मस्त नज़ारा है भाई। वो सामने जो पहाड़ी सी है उसमें काफ़ी सारे घर भी बने हुए हैं। एंड इधर की तरफ होने वाला है भाई थोड़ी देर में ही सनसेट, 5 बज गए हैं, तो आधा पौना घंटे या मैक्स 1 घंटे में हो जाएगा। अब मैंने सुना है इस कैंडी लेक में ना आप बोटिंग भी कर सकते हो, बट बोट मिलेगी कहाँ से वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा वो तो खड़ी हो रही दिख रही है आपको, ये खड़ी है भाई देखो। तो उस तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि ये जो पाथ बना हुआ है ना इसी पाथ पे चलते रहना पड़ेगा। और ये लेफ्ट में वो टेंपल है, तो कैंडी लेक भी बिल्कुल टेंपल के साथ में ही है। मतलब आपको डाउनटाउन आना है और चारों जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो यहीं पे ही आपको देखने को मिल जाएगी। बढ़िया। तो देखो थोड़ी देर पहले मैं इसके अंदर था उस तरफ, तो जाल के इधर नहीं जा सकते थे, ऐसी यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते, वहाँ मेन गेट से ही जाना पड़ेगा। तो अब ये जो लेक के साथ साथ चलती जा रही है रोड सी, इसी पे चलना है। अच्छा कैंडी लेक को ना भाई सी ऑफ मिल्क भी कहते हैं, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है ना कि के रियल लेक। इसको बनाया गया था 1807 में। एंड ये भाई नो ड्रोन जोन है, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। इवन अगर आपको श्रीलंका के किसी भी सिटी में या किसी भी जगह पे ड्रोन उड़ाना है तो इनका एक परमिशन होता है, वो लेनी होती है। और मुझे लगा था वो परमिशन 1000, 1500, 2000 रुपये की होगी, तो मैंने अप्लाई कर दिया था 10 दिन पहले। बट उनका रिवर्ट जब आया ना और पेमेंट का लिंक आया, उसमें पेमेंट थी भाई 17,000 रुपीज़ की। मतलब एक ड्रोन उड़ाने के लिए मैं 17,000 रुपये पे करूँ इंडिया के, श्रीलंका के नहीं। श्रीलंका के होते फिर भी चलो 4,500-5 हज़ार बने मैं सोच लेता, बट भाई इंडिया के 16,000 रुपये कौन पे करता है ड्रोन उड़ाने के लिए। तो मैं डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं रहा हूँ कि 16,000 रुपये खर्चूँ सिर्फ ड्रोन शॉट्स के लिए ना। तो मैंने फिर रिप्लाई नहीं किया उनको, मैंने कहा छोड़ो। लो भाई पहुँच तो गया हूँ, जहाँ से म्यूज़ियम की एंट्री दी ना उसी के जस्ट सामने है ये बोटिंग के वाली जगह। तो यहीं पे कोई ना कोई इनका ऑफिस बना होगा जहाँ से बात करनी है, या हो सकता है नो नो। चलो भाई ये है क्या यहाँ पूछे ना, ये तो जूते वूते रखने का है भाई सिस्टम। बोट तो खड़ी है वो रही सामने। यहाँ देखो ये प्रसाद तो नहीं, फूल के लिए स्टॉल्स लगे हुए अगर आपको टेंपल के अंदर ले जाना है। ये गाड़ी वैसे मैं यहाँ तक भी ला सकता था, पार्किंग है 1-2 जगह ना, यहीं लगाता और यहीं अपना सीधा बोटिंग करते। और यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा भाई मुझे, ना काउंटर है ना बोट के पास कोई बंदा है। और ये स्पीड बोट है इंजन वाली, पता करता हूँ किसी से आसपास। उधर पुलिस वाले थे भाई, उनसे बात करी, वो कह रहे कोई बोटिंग नहीं होती यहाँ पे, पता नहीं क्या चक्कर है। बट इधर तो भाई प्रॉपर देखो बाजार टाइप का लगा हुआ है, खाने पीने की भी चीज़ें मिल रही है, वैसे भी खिलौने विलौने बच्चों के। तो मेरे को लग रहा है ये मेन एंट्रेंस है उसके लिए ना, जो आप टेम्पल वगैरह जाते हो। मैं जिस जगह से गया वो मार्केट वाले हिस्से उस एरिया से गया था, बैक साइड से, क्योंकि यहाँ पूरी भाई प्रॉपर मार्केट बची हुई है। या ये हो सकता है कि अभी शाम को ही लगना शुरू हुई है, दिन के टाइम पे ये भी नहीं होती होगी। एंड यहाँ भाई लॉटरी सिस्टम देखो लीगल है, ऐसे मिल रही है लॉटरीज वगैरह ना, टिकट्स लोग खरीद भी है काफ़ी। DLB करके है कोई ब्रांड यहाँ का। अरे यार बोटिंग का तो है नहीं जुगाड़ कुछ भी, यहीं से ही बस साइड से ही पूरा चक्कर लगा लेता हूँ, लेक का नज़ारे ले लेंगे बस खाली, है ना। अरे भाई मुर्गे है क्या चीज़ है ये आगे यहाँ पे? अच्छा पानी में तैर रहे मुर्गे तो नहीं होंगे, कुछ और है, लग मुर्गे जैसे रहे देखो, सेम टू सेम। जगह जगह पे ना ऐसे बेंचेस बने हुए बैठने के लिए, तो यहीं कहीं पे आप बैठ के आराम से, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
एंड छाँव है ना तो धूप भी नहीं आ रही। और ये रही सामने लेक, यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो आप। भाई चलते चलते कुछ ज्यादा ही दूर आ गए, 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से गाड़ी। तो मैं सोच रहा हूँ मार्केट तक का ना ऑटो कर लूँ, टुक टुक, देखते हैं कितने रुपए लेता है। यहाँ खड़े तो है ये 1-2 टुक टुक, इनसे ही पूछ लेते हैं भाई। पैसे तो ज्यादा ही मांगेंगे वैसे टूरिस्ट देख के। नियर मार्केट, Candy market. मार्केट, यस Local market. यस यस। Ah, okay. The local market paid down. हाउ मच? 400. 400। ओके। तो यहाँ से जी 400 रुपये ले रहे हैं, जो कि इंडिया के अराउंड 120-130 रुपये होते हैं। ठीक ही है उस हिसाब से देखा जाए तो, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि पैदल मैं 2 किलोमीटर आया हूँ, लेकिन जो ऑटो का रूट है वो 3.5 किलोमीटर का है यहाँ से बाय रोड का। तो इसलिए हाँ, ये देखो रोड से ले जा रहे हैं ना, तो 3.5 किलोमीटर के 110-120 रुपये ठीक है हिसाब। तो भैया बता रहे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर आगे कुमार संगकारा जो क्रिकेटर थे ना श्रीलंका के, उनका घर है यहाँ पे। तो वो यहीं रहते हैं अभी। श्रीलंका के तो भाई एक से एक बड़े प्लेयर्स पहले थे, आपको याद ही होगा। कुमार संगकारा हो गए, जयवर्धने हो गए, और भी एक मुरलीधरन हो गए। एंड वेयर डू मुरलीधरन लिव्स? It's 4 kilometers. Oh, in Kandy? Yeah, Kandy. Oh, Muralidharan bhi bhai. Born Candy. Oh, okay. Born from and where he lives? Now it's Colombo. कोलंबो के। तो मुरलीधरन जो है वो पैदा तो यहीं हुए थे कैंडी में, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर घर है, और रहते कोलंबो में है। सही है भाई। ओके। तो ये वाली जो रोड जा रही है ना भाई, ये जा रही है कुमार संगकारा का जो घर है उनके वहाँ पे। रात को भाई इन्हीं रोड पे मैं 2 बार भटक गया था अपनी गाड़ी से, रास्ता ही नहीं पता चल रहा था। उस वक्त तो अंधेरा था और ना कोई लोग थे आसपास। अभी तो पूरा आप देख रहे हो भाई, प्रॉपर चहल पहल है, ऐसे ट्रैफिक, बट वही 9-9:30 बजे ये खाली सा हो जाता है। कोलंबो थोड़ा बड़ा शहर है तो वहाँ पे नाइट लाइफ ज्यादा बढ़िया है। कैंडी में नाइट लाइफ इतनी कुछ खास नहीं है, मतलब यहाँ क्लब वगैरह इतने नहीं है ऐसे। तो कोलंबो में नाइट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे, कैंडी खाली दिन में। तो इन भैया को पता भाई बोटिंग कहाँ से होती है। मैंने कहा एक बार रोक ना, पूछ के आता हूँ कितने रुपए ले रहे हैं। तो कर ही लेंगे बोटिंग, आधा पौना घंटा टाइम पास हो जाएगा और नज़ारे भी मिल जाएंगे। देखते हैं भाई, नहीं होता तो फिर इनको कहूँगा वहीं मार्केट ही छोड़ दो। मैं ना एक्चुअल में भाई उल्टा चला गया था, मैं वो उस तरफ चला गया था। वहाँ पे वो दिख रहा है हरा सा आपको, आना था इस तरफ। तो यहाँ पर है ये देखो काउंटर बना हुआ है, वो रहा सामने, वो झोपड़ी सी दिख रही है आपको, ये रही। यहाँ से चलती है भाई बोट्स। और पुलिस वाले पता नहीं क्यों कह रहे थे कि बोट राइड नहीं होती। हो सकता है उस तरफ जो बोट्स खड़ी हो वो उनकी हो, पुलिस वालों की, और वो उनका मना कर रहे हो कि यहाँ से नहीं होती। मतलब हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो गई। नाम है इनका जॉय मोटर बोट सर्विस। हाँ ये रहा। और देखो इसके जस्ट सामने KCC मॉल भी है, काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ का अपना सेंटर का। तो इनसे बात करते हैं, देखते हैं कितने रुपए कह रहे हैं एक बोट के। खुला तो है भाई शायद। हाउ मच? What safari? For one boat. Yeah. And how many person? One? How many are there? One. One we have to buy one. Oh, so Yeah. 4,500 for one. Yeah. Any discount? No, that we have workers we can't get it. For how much time? Take 15 minutes for around the lake. 50, 15. Yeah, I take little slowly, I'll take it slow. Okay. चलो भाई ले लेते हैं 4500 रुपये। आप चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 लोग हो, ऑप्शन नहीं है तो मेरे को लेना ही पड़ेगा अकेले के लिए। ओके। इंडिया के अराउंड 1200 रुपये हुए और प्राइस फिक्स्ड है, नेगोशिएशन भी नहीं कर रहे थे वो। ये देखो भाई इस तरह की टिकट मिल गई है, 15 मिनट में घुमा लेंगे कह रहे हैं। ये मिल गई है भाई जैकेट अपने को, इसके कर लेते हैं अच्छे से बंद, क्योंकि मुझे तैरना वैसे नहीं आता। तो ये देखो भाई इतनी साइज की बोट है, इसमें तो आराम से भाई 10 लोग भी बैठ सकते हैं। बट वही है, मैं क्योंकि अकेला हूँ तो इसलिए अकेले ही जाना पड़ेगा और पे भी पूरा करना पड़ेगा अकेले ही। चलो जी चलो, बोट राइड कर लेते हैं श्रीलंका में। धूप खत्म हो जाती है ना, इतना बढ़िया सा मौसम हो जाता है भाई, धूप में तो बैंड बच जाती है सही में। मतलब एनर्जी 1 घंटे में ही ड्रेन हो जाती है सारी। और ऐसा मौसम हो तो बंदा 5-6 घंटे भी चलता रहे, कोई सरदर्दी नहीं। खूबसूरत तो है शहर यार कैंडी, कुछ भी कहो। कोलंबो में भी मैं टैक्सी क्या मतलब वो जिनसे मैंने गाड़ी रेंट पे ली वो भी यही बता रहे थे, उनकी फेवरेट प्लेस कैंडी ही है। सब लोग ना यहीं आते हैं। और एक इनका एक हिल स्टेशन है एला करके, तो वहाँ भी काफ़ी फेमस है। और वहाँ मैं जाने भी वाला हूँ परसों से नेक्स्ट डे। अभी जहाँ मैं कल जाने वाला हूँ ना भाई, वो बड़ी क्रेजी जगह है। हाँ, रावण का किला, रावण का महल। जी हाँ भाई, जो रावण था असली उसका महल है श्रीलंका में ही। तो वो विजिट करने जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। आने वाले ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं भाई। नज़ारे तो बढ़िया है यार, मज़ा आ रहा है। ऐसे वसूल हो जाते जब 8-10 लोग होते ना, फिर तो पर पर्सन क्या था, इंडिया के 100-200 रुपये आने थे हिस्से में। अभी इंडिया के 1200-1300 मुझे ही भरने पड़ रहे हैं।
लो जी लो, वापस आ गए हैं। कुछ खास था नहीं ज़्यादा देखने का भाई, बस नॉर्मल बोट राइड ही है समझ लो। सारी बोट्स ही बड़ी बड़ी है भाई, ये वाली तो इससे ही बड़ी है शायद से, छोटी है नहीं, कोई 1 या 2 लोग के लिए होती है तो सही रहता। अब इतने बड़े बोट मतलब सिंगल बंदा इतनी बड़ी बोट में तो क्या ही फायदा। तो अगर आप भाई 2 या 4 लोग हो तो अवॉइड ही करना, पैसे बर्बाद ही है फालतू में। और अगर 8-10 लोग हो तो चले जाना, पर बंदा क्या ही बात है, 100-150 रुपये की बात है फिर तो, है ना। अभी ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलेट करा 1350 रुपये की पड़ी मुझे 15 मिनट की, और कुछ था भी नहीं खास ऐसा देखने का। ये देखो इसी के सामने ये VRR जोन है भाई, गेमिंग जोन। उल्टा मैं यहीं आ जाता, 1200-1300 रुपये खर्चने हैं, वहाँ क्या ही मिला। तो मार्केट की तरफ ये रास्ता जा रहा है भाई, नीचे नीचे पता नहीं क्या है, ये तो बंद सा लग रहा है मुझे, शायद यहाँ से हो रास्ता, देखता हूँ। हाँ है तो सही, चलो। तो यहाँ से शुरू है भाई कैंडी की सेंट्रल मार्केट। ये देखो भाई फ्रूट्स ही फ्रूट्स, ओए होए होए, भर भर के फ्रूट्स है तो पूरी रोड पे। अंगूर ले लेता हूँ भाई, मीठे होंगे तो, मन कर रहा है काफी ज्यादा, हरे वाले लेता हूँ। हाउ मच? 1000 एंड ब्लैक वन? Black one same. सेम ओके, 500 ग्राम. 500 ग्राम। तो भाई 500 ग्राम मिल रहे हैं 1000 के, यानी इंडिया के 300 कुछ रुपए। ओके वन, एक ये ले लेते हैं बस। हम लोग ना ये फ्रूट्स वगैरह में अपने देश में तो बार्गेन कर लेते हैं, क्योंकि आइडिया होता है रेट का कि कितने के होने चाहिए, और यहाँ अब आइडिया नहीं है भाई, तो अब जो बोल रहे हैं फिर लेना है तो ले लेते हैं, नहीं लेना होता तो भैया आगे चलते जाओ, है ना। कुछ चीज़ों में हो सकती है बार्गेन जिसका आइडिया हो, बट मुझे पता नहीं अंगूर यहाँ पे क्या रेट होंगे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बोला भी नहीं। तगड़ी ही मार्केट है भाई फ्रूट की, सब कुछ ही है। आम नहीं है बस, अभी सीज़न आया नहीं ना आम का, आम मिल जाते तो मज़ा सा आ जाता। वैसे ऑलमोस्ट देखो सब कुछ ही है यहाँ पे। अरे ये तो मैं, हाँ ये देखो भाई, ये भी पूरी गली अंदर जाके फ्रूट्स ही फ्रूट्स है भाई साहब, क्रेजी। पॉपकॉर्न भी बहुत बिक रहे हैं यहाँ पे जगह जगह पे, और बेकरीज तो काफ़ी सारी है, कल भी मैंने आपको दिखाई थी ना, काफ़ी बेकरी है भाई यहाँ पे ना, ब्रेड व्रेड बहुत बिकती है। और ये देखो भाई सी फूड बिक रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या चीज़ है पर ड्राइड है जो भी है। इधर देखो सब्जियाँ थैलियों में पूरा, प्याज आलू, प्याज है 160, क्या बात है। ये तो सारी भाई फ्रूट्स और यही है वेजिटेबल्स की मार्केट जो सेंट्रल मार्केट है। और जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी थी वो प्रॉपर शॉपिंग स्ट्रीट है, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी, जैसे अपना शॉपिंग करनी हो ज्वेलरी की, कपड़ों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ सब कुछ था। देखो भाई ओवरऑल वाइब बताऊँ तो इंडिया वाली ही आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ही घूम रहा हूँ मैं। इंडिया का कोई भी आप एक शहर पकड़ लो वैसा ही है, ट्रैफिक भी सेम वैसे ही, रूल्स भी ज़्यादा कोई फॉलो करता नहीं है, दुकानें आसपास का पूरा आर्किटेक्चर वगैरह सेम लग रहा है। टोटल आज भाई 10-11 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिया। जब भी मैं ट्रिप पे आता हूँ ना मेरा वेट हमेशा कम हो ही जाता है, जबकि मैं इतना बाहर का खाता हूँ। यूरोप वाली ट्रिप में भाई क्या वोफल पेले मैंने हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद, इतना मीठा मीठा, और तब भी मेरा घर जब मैं वापस लौटा 5 किलो वजन कम हो गया था। सेम ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में भी 3.5 किलो कम हो गया था। देखते हैं अभी श्रीलंका 10-11 दिन के बाद कितना वजन होता है। अरे डोमिनोज भी है भाई यहाँ पे, देखो पिज़्ज़ा वीज़ा खाना चाहते हो आप तो डोमिनोज से खा सकते हो। और ये है वो मेन वाली मार्केट ना जो मैं आपको बता रहा था, एंड यहीं पे ही 2-4 इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है, कुछ वेज भी है, नॉन वेज वाले भी है, बट लेट नाइट तक सिर्फ एक वही खुलता है, गोल्डन करी हाउस, जहाँ मैं कल रात को गया था। 11 बजे तक टाइम है उसका भाई, बाकी सब लोग जो है 9 या 9:30 या मैक्स 10 बजे बंद कर देते हैं। कोलंबो में तो ऑप्शन ज़्यादा ही होंगे मुझे पता है, पर यहाँ कैंडी में यही है। देखो भाई आप खुद देखो, पूरा लग नहीं रहा आसपास की दुकानें पूरा जैसे दिल्ली हो है, अपनी पुरानी दिल्ली मार्केट चले जाओ या वैसे करोल बाग वगैरह की मार्केट में चले जाओ, वही पूरी वाइब आएगी कि एक तरफ लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी और एक तरफ से ट्रैफिक नॉर्मली चलता जा रहा है, एंड हर जगह शॉप्स है दोनों तरफ। भाई रुक के तो खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने तो पैक करवा लिया, होटल में जाके रात को खाऊंगा, क्योंकि अभी भूख नहीं है कुछ खास ना। बस अपनी गाड़ी यहाँ से 100 मीटर पे खड़ी हुई है, चलते हैं। पार्किंग के तो पैसे बच गए भाई, आज मेरे को लगा था कि सिटी सेंटर में पार्क करूँगा तो पैसे लगेंगे, बट फ्री थी वो पार्किंग, पूरी मार्केट थी ना। क्योंकि भाई इसमें ना देखो ये लिखा हुआ है 1st, 2nd, 3rd कि सबसे बेस्ट एवरेज आज तक इस गाड़ी में निकाली है किसी ने 35 किलोमीटर पर लीटर की, भाई क्रेजी। और 2nd है 33 और 3rd है 32, और मेरी कितनी निकाल रही है 16.3, क्योंकि सिटी में चला रहा हूँ ना शायद इसलिए। कल थोड़ा सा चलेंगे लॉन्ग रन में तो देखते हैं कितनी एवरेज, पर यार देखा जाए 17-18 की भी एवरेज सही है, क्योंकि मैं 1500-2000 किलोमीटर चलाने वाला हूँ पूरी श्रीलंका में, और अगर इसने मोटा 18 की भी एवरेज दे दी और 1800 किलोमीटर चली है तो सही है भाई। कितना 100 लीटर में हो जाएगा काम अपना। अब यहाँ प्राइस क्या है पेट्रोल का वो जाके पता करना पड़ेगा, और याद से पेट्रोल ही डलवाना है। गलती से स्कॉर्पियो की आदत लगी हुई है ना डीजल की, तो डीजल ना डलवा लूँ मैं, फालतू में सीन हो जाएगा। लेट्स गो। होटल भी भाई खाली से ही पड़ा है, मतलब 3-4 कमरे हैं, उसमें से मेरे को लग रहा है एक कमरे में मैं ही हूँ बस, और कोई नहीं था पूरे होटल में। एटलीस्ट जब मैं सुबह गया उस वक्त तो खाली पड़े थे रूम। बाकी इस रूम के लिए मैंने पे करे हैं 2850 रुपीज़ पर नाइट, यानी 2 दिन के अराउंड 5700 रुपये, 5700 रुपीज़।
जो कि ठीक ही है, वैसे रूम तो अच्छा ही है भाई, मैंने आपको टूर दिया ही था सुबह। बाकी भाई खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।